जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 बार प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में चैत्र और अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्र में आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ और नियम के साथ निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। गुप्त नवरात्र में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और आराधना की जाती है। मातंगी माता को प्रकृति की स्वामिनी देवी कहा जाता है। माता मातंगी कला तथा संगीत की देवी, तंत्र की देवी तथा वचन की देवी मानी जाती है। मातंगी एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, यह केवल भक्तों के मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदर्शित है। देवी विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है। पशु पक्षी भी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्रि में जहाँ 9वां स्थान मां सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहाँ गुप्त नवरात्र में 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। दोनों ही स्वरूप श्री लक्ष्मी के ही माता मातंगी भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है। राज मातंगी, कर्ण मातंगी, सेन मातंगी, वशिष्ठ मातंगी, मातंग ईश्वरी, सुखी श्यामला आदि मातंगी माता की साधना अत्यंत सौभाग्यप्रद मानी जाती है। देवी मातंगी महाविद्या की साधना से साधकों को अपार संपदा, भोग विलास, गृहस्थ सुख, वात व्याधि, शत्रुओं का नाश भी, कुंडलिनी जागरण के पास सिद्धियां का ध्यान, इष्ट दर्शन आदि प्राप्त होते हैं। माता मातंगी आदि सरस्वती, जिस पर माँ मातंगी की कृपा होती है, उसे संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान हो जाता है। उनकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। मातंगी को उच्छिष्ट चांडाली भी कहते हैं। इस रूप में माँ साधक के समस्त शत्रुओं एवं विघ्नों का नाश करती है। साधक के जीवन में ग्रह पीड़ा या अन्य बाधाओं का शमन हो जाता है। साधक को माता शक्ति प्रदान करती है। माता का स्वरूप कुछ नीले रंग की, वह मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ की 3 बोझपूर्ण नेत्र है। देवी मातंगी भी चतुर्भुजी है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। माता को लाल रंग के आभूषण भी अति प्रिय है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में दीना तथा कपास है और बाएं हाथों में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता के संग एक तोता भी है जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड़ग तथा वे धारण कर रखा है। मातंगी तांत्रिकों की माँ सरस्वती है। माता की उत्पत्ति की अनेक मान्यताएं। पहली मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार चंडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोजन भोग लगा दिया। इससे देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उस चंडालनियों की भक्ति को देखते हुए मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार कर लिया तथा ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। दूसरी कथा के अनुसार देवी मुनि आतंक की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण मातंगी नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया। भगवान शिव जी तथा माता पार्वती ने उस भोजन को ग्रहण किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गया। प्रभाव से एक श्याम वर्ण वाली स्त्री ने जन्म लिया, जो मातंग के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की
यह कथा संपूर्ण हुई। सभी भक्तों को जय माता दी। आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट करें जय मां मातंगी और मंत्र, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।